सुप्रभात बच्चों जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक के 2 उपभेद भी होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब देखिए भाववाचक संज्ञा और किन किन शब्दों से बनाई जा सकती है। तो यहाँ देखिए भाववाचक संज्ञा बनाना देखेंगे हम। भाववाचक संज्ञाएं 2 प्रकार की होती है। मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं सुख, दुख, क्षमा, घृणा और सत्य आदि हैं। अन्य शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, सजाना से सजावट, चलना से चाल, चोर से चोरी आदि। इस तरह से हम जैसे भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ता, पन, पा, आई, त्वा, तो जैसे इस तरह के कुछ शब्द जोड़कर, जैसे दूर है तो दूरी, लड़ाई है तो लड़ना, मतलब इस तरह से उनमें कुछ शब्द जोड़कर हम उसको भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। जातिवाचक से भी, सर्वनाम से, विशेषण से। अब हम देखिए आगे देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा किन किन शब्दों से बनाई जा सकती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। पहला देखिए जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। अब हमको ये देखना है कि ये किस किस तरह से बनाई जा सकती है, इनमें क्या जुड़ेगा कि ये जातिवाचक से भी भाववाचक बन जाएगी, सर्वनाम से भी भाववाचक बन जाएगी, विशेषण से भी भाववाचक बनेगी, क्रिया से भी बनेगी और अव्यय से भी बनेगी। तो पहला देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं और इनसे हमने भाववाचक संज्ञा बनाई हैं। जाति से जातीयता, तो यहाँ ता लग गया, ता प्रत्यय। इनमें जो भी ये बनेंगे उनमें ता मतलब प्रत्यय जुड़ते जाएंगे। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इनमें प्रत्यय जोड़ देंगे तो हम ये जातिवाचक से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। मित्र से मित्रता या मैत्री, भाई भाईचारा, गुरु से गौरव या गुरुत्व, मिठाई से मिठास, कवि से कवित्व, युवा यौवन, पुरुष पौरुष या पुरुषत्व, इसमें आधा तय और वह लगेगा। वकील से वकालत, मानव से मानवता। यहाँ तो हमने बनाई हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। दूसरा देखिए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा किस तरह से बना सकते हैं। निज से निजता या निजत्व, मम से ममता या ममत्व, स्व से स्वत्व, सर्व से सर्वस्व, अहम से अहंकार, पराया से परायापन। अब देखिए बच्चों थर्ड में विशेषण से भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनाएंगे। विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषता बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम की। तो देखिए हीन से हीनता, सूक्ष्म से सूक्ष्मता, लालची लालच, चतुर चतुराई या चतुरता, दयालु दया, कंजूस कंजूसी, सुंदर सुंदरता या सौंदर्य, लाल से लालिमा। इस तरह से हमने विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई। आगे देखिए बच्चों क्रिया से भाववाचक संज्ञा। तो ये सारी क्रियाएं हैं और इनसे हमने बनाई है भाववाचक संज्ञा। तो क्रिया क्या क्या है देखिए, चलना से चाल, बचना से बचाव, रोना से रुलाई, फिसलना से फिसलन, हंसना हंसी, पुकारना पुकार। अब हमारा नेक्स्ट है अव्यय से भाववाचक संज्ञा। तो अव्यय क्या होते हैं, जो किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होते हैं। अव्यय देखिए निकट निकटता, दूर दूरी, एक एकता। इस तरह से हमने यहाँ भाववाचक संज्ञा बनाई हैं। तो अब आपको ये सारी जो इनके उदाहरण हैं ये पढ़ने के बाद आपको अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, उनसे आपको अब भाववाचक संज्ञा बनानी है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार बनाई जा सकती हैं,
निम्नलिखित क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब यहाँ देखिए क्रिया क्या क्या है। मुस्कुराना, जैसे मुस्कुराहट हो जाएगा, पुकारना का पुकार हो जाएगा, रोना का रुलाई हो जाएगा। ऐसे ही आपको इन सब से बनानी है। चाहना, भटकना, चलना, दौड़ना और धड़कना। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रही होंगी कि इनसे हमें क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनानी है। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब यहाँ सब कुछ मिक्स है, इसमें जातिवाचक भी है, सर्वनाम भी है, विशेषण भी है, क्रिया भी है और अव्यय भी है। उनसे आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे मीठा है तो मिठास हो जाएगा, ऐसे ही आपको इन सब से बनानी है। कठोर, वाचाल, जवान, दूर, एक, भाई, गुरु, निर्धन और व्यक्ति। इन सभी शब्दों से आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दों में से उचित भाववाचक संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। अब यहाँ आपको सबसे सही कौन सा लग रहा है भाववाचक संज्ञा? चलना, चाल, चालू या चालाक? ये आपको भाववाचक संज्ञा में छांटकर लिखने हैं। लाल, लालिमा, लालिमा और लालपन। खेल, खिलाड़ी, खेलना, खिलाना। इस तरह से बच्चों आपको इनमें से भाववाचक संज्ञा छांट के लिखनी है। और ये वर्क आपको अपनी हिंदी के रजिस्टर में सुंदर हैंडराइटिंग में और बिल्कुल एकदम समझ के और पूरी तरह से जैसे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे और फिर इसको अपने रजिस्टर में, हिंदी के रजिस्टर में सुंदर हैंडराइटिंग में आपको ये नोट डाउन करने हैं। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है वो आप दोबारा पूछ सकते हो और आपको ये अच्छे से समझ के और करनी है। थैंक यू बच्चों।